गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 समांतर सरल रेखा और तिर्यक रेखा के गुण बनाकर देखे 8.1 पेज नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में ए बी और सी डी एवं ई जी बी बराबर 50 डिग्री, तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी एच, एंगल बी जी एच, एंगल जी एच सी, एंगल जी एच डी, एंगल सी एच एफ और एंगल डी एच एफ का मान लिखें। बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, अब से आराम से बना सकते हैं। तो बनाते हैं 6 नंबर। पहले सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ये ड्राइंग बना लिया हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब बोला है कि ए बी पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है सी डी के, एवं ई एफ तब क्या हो जाएगा, तिर्यक, ए एफ तिर्यक हो जाएगा। ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ तिर्यक है, और एंगल का नाम दिया, इसको एंगल लिख लेते हैं, ई जी बी बराबर 50 डिग्री। बाकी सभी एंगल का मान लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ई जी बी कहाँ पे है उसको देखते हैं। तो ई कहाँ पे है, ई भैया ई यहाँ पे है। ई जी बी मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल ई जी बी बराबर 50 डिग्री। इससे हम कितने एंगल का मान लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं ए जी एच। क्यों एंगल ए जी एच क्यों लिख सकते हैं, दोनों सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण किसके, ई जी बी के, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। इससे इसका मान पता चल गया। और इससे किसका मान पता चल सकता है, इसका किसका, डी एच जी का मान। तो डी एच जी का मान पूछा है ना, ए जी एच का मान पूछा है। तो ए जी ई का मान, ए जी एच तो निकल गया, तो ए जी ई का मान कैसे निकालेंगे, ए जी ई, ए जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए सरल रेखा और ए क्या है, उस पर खड़ी है। तो ए जी ई का मान क्या हो जाएगा, इससे 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ई जी बी। क्यों, क्योंकि ए बी सरल रेखा और उस पर ई एफ खड़ी है, इसी कारण से। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो ए जी का मान पता चल गया, ए जी एच का मान पता चल गया। इसके बाद आ जाते हैं बी जी एच। तो बी जी एच कहाँ पे है, बी जी एच, बी जी एच इसका मान कितना निकला, 130 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा, किसके सम्मुख कोण है, ए जी ई के, यहाँ लिखना पड़ेगा, सम्मुख कोण नहीं लिखा, सम्मुख कोण किसके, किस एंगल के, तो ए जी ई के, ए जी ई के सम्मुख कोण है। तो ए जी का वैल्यू कितना है, 130। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 130। देखो इन चारों का मान पता चल गया। अब आ जाते हैं आगे क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो वी जी एच निकल गया, अब निकालना है जी एच सी। तो जी एच सी इस कोण का मान क्या हो जाएगा, तो इस कोण के एकांतर में बोल सकते हैं या इस कोण के संगत बोल सकते हैं। तो संगत में लिख सकते हैं इसको, ए जी ई संगत कोण
AGE बराबर 130 डिग्री आ गया। अब एंगल CGSC हो गया GHD। अब GHD कहाँ पे है उसको देखते हैं। GHD मतलब ए कोण। ए कोण किसके संगत कोण है, तो कोण ई के। तो कोण इस कोण के मतलब BGE के, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर संगत किसके कोण है, EGB के। बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी आ गया। अब बचाएगा CHF हम जी के इस कोण के संगत लिख सकते हैं या फिर इसके सम्मुख लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं AGH के क्या है, संगत है। संगत है किसके, AGH के। बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और उसके बाद क्या आया DHF। DHF क्या कौन सा कोण है, DHF ये वाला कोण। ये किसके संगत है, तो इसके संगत है BGH के। तो लिख सकते हैं बराबर संगत BGH। तो क्या हो जाएगा, BGH का मान कितना था 130 डिग्री, इसका वैल्यू भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमने सभी कोणों का मान निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, ये ड्राइंग चित्र दिया हुआ है। चित्र में बोला है कि AB समानांतर है CD के, तो कोण PQR का मान निकालो, मतलब इस वाले कोण का मान निकालना है। तो इसका हम एक तरीका जानते हैं, क्या होता है कि अगर कोई समानांतर रेखा हो तो एकांतर कोण बनता है, सम्मुख कोण बनता है, उसके हिसाब से बनाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लो ये त्रिभुज है कि त्रिभुज के हिसाब से बोलते हैं बहिष कोण का मान निकालेंगे तो इन दोनों कोण का मान का योग होता है, वैसे करेंगे तो भी बन जाएगा। या फिर सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समानांतर रेखा बना लेंगे AB के समानांतर Q बिंदु से। तो यहाँ लिखेंगे AB Q बिंदु से AB के समानांतर QM रेखा खींचा। यहाँ से एक रेखा खींच लिए, इसका नाम लिख दिए M। अब कोण APQ बराबर कोण क्या हो जाएगा PQM। दोनों कोण है एकांतर कोण। और क्या हो जाएगा दूसरा नंबर CRQ बराबर हो जाएगा RQM। ये दोनों क्या है एकांतर कोण। और जहां एक मिनट, ठीक है, यहाँ क्या हुआ APQ PQM के बराबर था एकांतर कोण, CRQ किसके बराबर था RQM के एकांतर कोण। अब यहाँ क्या लिखे हम APQ बराबर 30 डिग्री, CRQ बराबर 40 डिग्री। इसी कारण से PRQ बराबर क्या होता है, तो PQM प्लस RQM। तो इन दोनों का मान कितना है, इसके बराबर है, तो APQ के बराबर है, तो 30 डिग्री लिख देंगे इसके बराबर। और RQM किसके बराबर है, CRQ के बराबर, तो इसके बराबर 40 डिग्री लिख देंगे। क्यों, तो ये दोनों एकांतर कोण थे और AB समानांतर CD है इसलिए। ठीक है, ये कौन बने, क्वेश्चन नंबर बन गया 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में चित्र दिया हुआ है एक, और बोला है कि इस चित्र में क्या है PQ समानांतर है RS के, और BPQ मतलब BPQ इस कोण का मान दिया है 140 डिग्री। BRP
बी पी आर इस कोण का मान दिया है 155 डिग्री। सी आर एस इस कोण का मान दिया है 70 डिग्री। तो त्रिभुज जो बन रहा है ए पी आर, इसके सभी कोणों का माप लिखना है। मतलब ये कोण का माप कितना होगा, इसका माप कितना होगा, इसका माप कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। केवल आपको ख्याल रखना है एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, संलग्न कोण कहाँ बन रहे हैं, और समांतर रेखा कौन सी है, और तिर्यक कौन सा है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक बार इस पेज में एक ड्राइंग बना लेते हैं, क्योंकि उस पेज में जगह नहीं था। ये ड्राइंग थोड़ा अच्छे से बनाना है, तो फिर हड़बड़ी में दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो क्यू पी आर एस ए बी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहला जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो बी पर क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और पी आर तब क्या हो जाएगा हमारा, पी आर हो जाएगा हमारा त्रियक। पी क्यू समानांतर आर एस के है, तो और पी आर हमारा त्रियक है। इसका जो एंगल है उसको हम मतलब मिलाते हैं। पहले है बी पी क्यू बराबर 40 डिग्री, बी पी आर बराबर 155 डिग्री, और एंगल सी आर एस बराबर 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कोण का मान निकालते हैं। तो ये कोण कौन सा है, ए पी क्यू, ए पी आर। तो एंगल ए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए पी आर, ए पी आर बराबर क्या होगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, जिसमें से इस एंगल का मान पता है, और इस एंगल का टोटल एंगल का मान पता है हमको कितना, बी पी आर का मान कितना पता है, 155 डिग्री। तो बी पी आर बराबर ए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी पी आर, मतलब 180 माइनस 155 डिग्री। घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 25 डिग्री। इस कोण का मान पता चल गया 25 डिग्री। अब आते हैं आगे, और क्या पता है, सी आर एस, इस कोण का मान पता है कितना, इस कोण का मान पता है हमें 70 डिग्री, सी आर एस बराबर 70 डिग्री। अब 70 डिग्री है, तो और इस कोण का मान कितना है, निकला कितना, 25 डिग्री। तो ये क्या है, इसके बाद हमें पता लगाना है पी ए आर और पी आर ए। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस कोण का मान अगर पता हो, ये कोण पता है, ये कोण का मान पता हो, तो इसका मान निकाल सकते हैं। और एक मिनट, ड्राइंग हम दिखाते, ड्राइंग ऊपर था। इस कोण का मान पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर इस कोण का मान पता लगा ले, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, अंतः स्थित कोण है, समांतर रेखा के अंतः स्थित कोण। तो इसका मान पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हमें इसका मान पता है, इसका मान भी पता है, इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। या फिर हमको यहाँ से यहाँ तक का मान पता है और इसका मान पता है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका मान से इसका मान घटा देंगे तो सिंपल आ जाएगा। सबसे पहले तब क्या निकालना पड़ेगा, क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी पी आर से, एंगल बी पी आर से बी पी क्यू को अगर घटा दिया जाए, बी पी आर से बी पी क्यू को घटा दिया जाए, तो इस एंगल का मान आ जाएगा। तो निकाल लेंगे, क्या होगा, बी पी आर कितना है, तो 155 डिग्री, और बी पी क्यू कितना है,
तो 40 डिग्री। घटा देते हैं, घटाएंगे कितना आएगा 5, 1, 1। क्यू पी आर आ गया 1, 5, 1, 1। इसका मान आ गया, इसका मान आया तो इसका मान कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। एंगल क्यू एस आर पी या पी आर एस, तो एंगल पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्यू पी आर। क्यों, ये दोनों क्या है, अंतसंगत कोण है, अंतः स्थित कोण है। तो 180 डिग्री माइनस 115, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 65 डिग्री आ गया 65 डिग्री। अब देखो ये कोण पता है, ये कोण पता है, इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का तो निकल गया, इस कोण का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे कोण पी आर ए, पी आर ए, एक तो ए पी आर निकला था, अब निकल रहा है पी आर ए। तो पी आर ए का मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्यों, आर सी क्या है सरल, ए सी क्या है सरल रेखा है, और इन दोनों कोण का मान पता है तो इसका मान 180 डिग्री के माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कौन सा कोण, तो सी आर एस माइनस एस आर पी या पी आर एस, तो 180 डिग्री माइनस सी आर एस का मान है 70 डिग्री और इसका 65 डिग्री, तो 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो पहले सम कर देते हैं, तो 5, 6, 5, 6, 7, 13, घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो ये 45 डिग्री आ गया इसका मान, पी आर ए का मान। अब देखो कौन सा पता चल गया, इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया, तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, कौन पी ए आर का मान कैसे निकलेगा, पी ए आर का मान निकलेगा 180 से अगर इन दोनों को घटा दे तो इसका मान आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो ए पी आर और आर पी ए, पी आर ए इन दोनों को घटा देना है, तो ए पी आर का मान कितना है, ए पी आर का मान है, ए पी आर बराबर है 25 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 25 और पी आर ए का मान अभी हमने निकाला 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 5, 5, 10, 0 हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7 बराबर 110 डिग्री। अब बोला त्रिभुज के तीनों कोण का मान, तो हम तीनों कोण लिख देते हैं, त्रिभुज ए पी आर के तीनों कोण, पहला कोण है ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर 25 डिग्री, दूसरा कोण है पी आर ए बराबर 45 डिग्री और तीसरा कोण है पी ए आर बराबर 110 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। और सवाल रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।